press the bell icon on the YouTube app and never miss an क्या कह रहे कि जिस भारत के मुसलमानों को भारत के संविधान से प्रॉब्लम है, भारत की संस्कृति और संस्कार से प्रॉब्लम है, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में लिए गए निर्णय से प्रॉब्लम है, संसद के अंदर लिए गए निर्णय से प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान चले जाएं, जाकर के देख कर आए कैसे हालात है, क्योंकि पास से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। मैं बंदोबस्त कर देती हूँ जाने का, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगी, टिकट भी मैं कटवा दूंगी कि भाई जा। अटारी बॉर्डर से जब जावेरिया आ सकती है, अंजू जाना आना कर सकती है, गार और सुरंग से जब सीमा गुलाम हैदर आ सकती है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट्स में एक पीआईएल डालने के बाद, अनुमति लेने के बाद बहुत सारे मुसलमान अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जा भी सकते हैं। तो आप जिस देश में 100 करोड़ ऊपर की आबादी सनातनियों के साथ रह रहे हो, उनके भगवान को आप रोज गालियां दोगे, उनके सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अली खान जी को, जो कि पाकिस्तान की क्लास तो हमेशा लगाती हैं, बट आज वो भारत में रह रहे कई सारे जय चंदों के अकड़ ठिकाने लगाएंगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। भगवान को आप रोज मलाइन करोगे, उनके भगवान को आप रोज बेइज्जत करोगे, तो कोई कितने दिन बर्दाश्त करेगा, कोई कितने दिन बर्दाश्त करेगा। और आज जो डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल में, जो संसद के अंदर जो निर्णय, जो जितने भी बिल कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पास हुए हैं, तो इन 4 सालों में जम्मू एंड कश्मीर ने तो इम्प्रूवमेंट ही किया है, डेवलपमेंट ही किया है, कुछ बुरा तो हुआ नहीं है। तो अगर अच्छाई की तरफ काम कर रहा है सरकार, और फिर भी चंद ऐसी जिहादन औरतें कश्मीर की आजकल देखी जा रही हैं, जिनको अलग पार्टी की तरफ से कुछ मलाई और रबड़ी मिली है, और वो कश्मीर की बुराइयां कर रही हैं बैठ करके, तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला का कल एक वीडियो आया था जहां पे वो बोल रहे थे कि मुझे नजरबंद कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है पॉलिटिक्स की बाजी खेल रहा है। उन्होंने लॉ कम पॉलिटिक्स वहां पे स्टार्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज तक को उन्होंने नहीं बख्शा। आप अब क्या कहना चाहेंगे उस पे? और बहुत सारे लोग, जैसे गुलाम नबी आजाद की बात करें या फिर इन्हीं खानदानी सियासतदानों की बात करें जो आजकल बौखलाहट का शिकार है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बात बताएं कि 3 तलाक 2017 में जब 3 तलाक पर बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका ने जब हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया था मेरे पिटिशन पर, तो क्या ये सारे जितने भी चुन्नू मुन्नू विरोधी दल नेता हैं, क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था। राम मंदिर पर जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने 2 डेकेड की हियरिंग के बाद जब ये फैसला सुनाया था राम मंदिर के पक्ष में, तो क्या भारत के ये जितने भी चुन्नू मुन्नू विरोधी दल नेता हैं और जितने भी भारत की विरोधिता करने वाले मुसलमान हैं, क्या वो माने थे इस सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को? नहीं माने थे। जब अफजल गुरु पर हियरिंग चल रही थी, तो भारत में भारत की विरोधिता करने वाले लोग खड़े होकर के अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ये बात का नारा लगा था। जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा भारत में ही लगा था। जेएनयू में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके मारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या निकला कि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने हमासी बलात्कारियों का समर्थन किया। जब पाकिस्तान में अफगानियों को कुत्तों की तरह भगाया गया, कुत्तों की तरह दौड़ाया गया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का असली सच सामने आ गया। कोई भारत का मुसलमान बाहर नहीं निकला अफगानियों के लिए, उन्होंने एक चू भी नहीं किया। तो देखिए, भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो अभी तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नजर बंद कराया गया है, जरूरत पड़ेगी तो जेल बंद भी कराया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो जेल की गुफा के अंदर तिहाड़ में डाल करके एकदम यासीन मलिक के बगल में बैठा भी दिया जाएगा। क्योंकि अब भारत का विजन जो है वो तरक्की करने का विजन है। भारत का विजन जो है वो पूरी दुनिया में एक ही स्टेटमेंट, डॉक्टर एस जयशंकर हो, अमित शाह जी हो, अजित डोभाल जी हो, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, उन्होंने एक ही स्लोगन लगाया है, वन अर्थ वन फैमिली, और
टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को हम नहीं अब छोड़ेंगे, नहीं बख्शा जाएगा, पूरा जड़ से खत्म किया जाएगा। और आज पूरी दुनिया के कई देश हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादी दिमाग के तमाम लीडर और तमाम भारत की विरोधिता करने वाले आतंकी लोगों के को पेट में दर्द भी होगा और सीने में भी दर्द होगा और भेजे में भी दर्द होगा। लेकिन हमें उनको संभालने के लिए हम जैसे लोग फाइका हैं। आप जब भी पाकिस्तानी चैनल पर बैठे तो मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल, ये मैं आपको एक जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन नहीं है, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जो सच है कश्मीर का वो आपका कर्तव्य है बताना, वो आपका कर्तव्य है सबको दिखाना। आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप वाकई में भारत के प्रधानमंत्री को आप अपना प्रधानमंत्री मानती हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि कश्मीर का सक्सेस हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि सारी बेटियों के पास सोशल प्लेटफॉर्म नहीं होता है। आप फाइका ऐसी जगह पर है कि आप हमें बुला लेती हैं, आप बड़े बड़े लोगों को, पर्सनालिटी को बुलाती हैं, आप उनसे मिलती हैं, जुलती हैं, आपकी बातों का एक वजन होता है। तो अगर पैसों के लालच में एकाक कश्मीरी महिलाएं कश्मीर और भारत की तारीफ करते करते मलाई और रबड़ी खाने के बाद लालच में कश्मीर और भारत की बुराई करने पर उतर गई है, तो फाइका जैसी 10 महिलाएं जन्म भी ले सकती हैं। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। और हमें अपने भारत के लिए, हमें अपनी कंट्री के लिए और हमें अपनी स्टेट के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमेशा हम देखते थे कि कश्मीरी को ही मोहरा बनाया जाता था, चाहे यूएन की बात करें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो हर जगह पे एक कश्मीरी की आवाज दबी हुई थी। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं कश्मीरियों की आवाज सामने लाऊं। कश्मीरियों का जो भी राइट है, मतलब आप देख सकते हो किस हिसाब से आज कश्मीरी रह रहा है, लेकिन फिर भी खानदानी सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने की पड़ी हुई है। लेकिन अब हर एक कश्मीरी आज समझ चुका है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर में फलावा बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। कहते हैं ना कि सच्चाई जो है ज्यादा देर तक नहीं छुपती है, लेकिन जो पिछले ईयर से वहां पे भी कुछ डिवास्टेशन हुई थी, और वो भी किस चीज की वजह से हुई थी, इन्हीं खानदानी सियासतदानों की वजह से और उसी टेररिज्म की वजह से, उसी हुर्रियत की वजह से जो यहाँ पे कश्मीर में आम तौर पर एलानिया तौर पर लोगों को सिखाया जाता था। अपने बच्चों को तो उन्होंने घर से बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए छोड़ा था, लेकिन पिस्ता सिर्फ और एक आम कश्मीरी था। आपकी बातें बिल्कुल सही है। वेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, हमारे ऑडियंस के लिए आप हमेशा टाइम निकालती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आप उनके लिए बोलती है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए भी इनकी बातें, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जो स्कार्फ लगा करके और हिजाब पहन करके महबूबा मुफ्ती है ना, उनकी दोनों बेटियां चड्डी पहन करके और हॉट पैंट पहन करके बॉलीवुड में नाचती फिरती रहती हैं, बॉम्बे की गलियों में घूमती फिरती रहती हैं। तो जिस तरह से जिन्ना ने अपने परिवार वालों को कभी भी पाकिस्तान में नहीं रखा, उसी तरीके से ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती परिवार ने कभी भी अपने परिवार वालों को कश्मीर में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनको पता है, जैसे जिन्ना को पता था कि वो एक्चुअली में पाकिस्तान और पाकिस्तान बना रहा है, उसी तरीके से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को पता था कि वो अपनी कमाई के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए कश्मीर के में रह रहे कश्मीर वासियों के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं, इसलिए पहले अपने परिवार को साइड कर दिया। अब आती हूँ मैं अब्दुल्ला परिवार पर। तो अब्दुल्ला परिवार जो सर पे टोपी और मुसलमान बनने का जो झूठा नाटक जो कर रहे हैं, तो फिर अब्दुल्ला परिवार की बहू, अब्दुल्ला परिवार की बेटी सचिन पायलट की बीवी कैसे बन गई? आज नाजिया इलाही खान हिंदू से शादी कर ले तो नाजिया बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी मुसलमान है, मुसलमान ही खत्म हो गई। तो अब्दुल्ला परिवार मुसलमान कैसे है जब उसकी बेटी सचिन पायलट की बीवी बन गई? ये लोग मतलब अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार कुछ भी करे तो रासलीला, नाजिया करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बात सही है। इवन की मुझे भी ये भी बोला जाता था पाकिस्तान में या उन लोगों की जानिब से कि एक कश्मीरी औरत जो है हिजाब पे उनको बैन होती है। इवन मैंने भी तो आज हिजाब पहना है और वर्ल्ड को यही दिखाने के लिए मैंने हिजाब पहना है। यहाँ पे हिजाब की फ्रीडम है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। और बात करें, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, इन्होंने अपने बच्चों को हमेशा से कश्मीर से दूर रखा है। वैसे इवन की हुर्रियत के लीडर्स का भी इवन
कश्मीरी आज समझ चुका है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते थे, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए भेजते थे, और यहाँ पे हड़तालों की कॉल्स लगाते थे, ऐलान करते थे, लोगों को बोलते थे कि जुलूस निकालो, स्टोन पेल्टिंग करो या ड्रग्स वगैरह करो, एक व्यापार चलता था टेररिज्म का, और वो अब खत्म हो चुका है, इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। वेल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने खासकर बात की भारत में रह रहे उन पाकिस्तान के दलालों की जो कि खाते भारत की हैं पर बात पाकिस्तान की करते हैं, जिसमें से एक है अब्दुल्ला फैमिली। खासकर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि टू हेल विद जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर जहां पे उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर में ऐश की, वहां से पैसा बनाया, वहां से पैसा लेके बंगले बनाए, अपनी फैमिली को सेटल किया और पूरा टाइम पूरी जिंदगी उन्होंने जम्मू कश्मीर पे राज किया। और आज वो कह रहे हैं टू हेल विद जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि कश्मीर को परमानेंट पार्ट बना दिया गया है भारत का। तो इससे फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आपने एक तरफ देखा कि कश्मीर की बेटी फाइका जावेद, उसने भी काफी अच्छा जवाब और करारा जवाब दिया भारत में रह रहे उन दलालों को जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।